राजस्थान रॉयल्स आरआर और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के बीच इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का छठा मैच 26 मार्च 2025 को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में थीं। आरआर और केकेआर दोनों ही अपने शुरुआती मैच हार चुकी थीं और इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थीं। मैच की शुरुआत में केकेआर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुवाहाटी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन मैच की शुरुआत में पिच में कुछ नमी होने की संभावना थी, जिसके कारण केकेआर ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल से टीम को एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन वह 29 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। दूसरे सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी जल्दी आउट हो गए। उन्होंने केवल 13 रन बनाए। शुरुआती विकेट जल्दी गिरने से आरआर दबाव में आ गई। इसके बाद कप्तान रियान पराग भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और टीम को मुश्किल में डाल गए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों को जिम्मेदारी संभालनी थी। ध्रुव जुरेल ने कुछ देर तक टिककर बल्लेबाजी की और 33 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिससे टीम का स्कोर कुछ हद तक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा। ध्रुव जुरेल ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि शिमरॉन हेटमायर और शुभम दुबे जैसे अन्य अनुभवी बल्लेबाजों से टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वे भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। हेटमायर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मैच में वो बड़ा स्कोर नहीं बना सके। शुभम दुबे भी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे। केकेआर के गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरआर के बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। विशेष रूप से केकेआर के स्पिन गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और आरआर के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। वरुण चक्रवर्ती, जो अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं, ने शानदार गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण विकेट लिए। मोइन अली ने भी अपनी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बांधे रखा और विकेट हासिल किए। वैभव अरोड़ा ने तेज गेंदबाजी से शुरुआती सफलता दिलाई और बाद में स्पिनरों ने मध्य ओवरों में खेल को नियंत्रित किया। इन तीनों गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए, जिससे आरआर की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। पिच पर गेंद रुक रही थी और स्पिनरों को अच्छी मदद मिल रही थी, जिसका केकेआर के गेंदबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को सटीक रखा और आरआर के बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोका। केकेआर के तेज गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की और दबाव बनाए रखा। आंद्रे रसेल और हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों ने भी किफायती गेंदबाजी की और बीच बीच में विकेट चटकाए। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज एक छोर पर टिककर बड़ी साझेदारी बनाने में नाकाम रहे। लगातार अंतराल पर विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। आरआर ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर केवल 151 रन ही बनाए। यह स्कोर इस पिच पर चुनौतीपूर्ण लग सकता था, लेकिन ये केकेआर की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। केकेआर की गेंदबाजी में विविधता देखने को मिली। तेज गेंदबाजों ने शुरुआती विकेट लिए, जबकि स्पिनरों ने मध्य के ओवरों में रनों पर अंकुश लगाया। फील्डिंग भी केकेआर की टीम ने अच्छी की और रन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब केकेआर की बल्लेबाजी की बारी थी। केकेआर की टीम में क्विंटन डी कॉक, मोइन अली, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह जैसे अनुभवी और प्रतिभाशाली बल्लेबाज मौजूद थे। टीम के पास आंद्रे रसेल जैसा एक विस्फोटक ऑलराउंडर भी था, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता था। केकेआर की बल्लेबाजी काफी मजबूत थी और उन्हें इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा भरोसा था। दूसरी पारी में केकेआर के बल्लेबाजों को सावधानी से शुरुआत करनी थी और शुरुआती झटकों से बचना था। अगर वे शुरुआती विकेट नहीं गंवाते और अच्छी साझेदारी बनाने में सफल होते तो 152 रनों का लक्ष्य उनके लिए मुश्किल नहीं होता। हालांकि आरआर के पास भी अच्छे गेंदबाज थे, जो केकेआर के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते थे। आरआर के गेंदबाजी आक्रमण में जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा और महीश तीक्ष्णा जैसे अनुभवी गेंदबाज शामिल थे, जो पिच की परिस्थितियों का फायदा उठा सकते थे और केकेआर के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते थे। मैच के दौरान दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद थी। दोनों टीमें अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए बेताब थीं। पिच की प्रकृति और मौसम की स्थिति इस खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। अगर दूसरी पारी में ओस का प्रभाव बढ़ता है तो केकेआर के बल्लेबाजों को फायदा हो सकता था, क्योंकि गेंद गीली होने के कारण गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता। दूसरी ओर अगर आरआर के गेंदबाज शुरुआत में केकेआर के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में कामयाब होते तो ये मुकाबला और भी रोमांचक हो सकता था। आरआर के गेंदबाजों को शुरुआती विकेट लेने और केकेआर के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने की रणनीति पर ध्यान देना था। यह मैच आईपीएल 2025 के शुरुआती दौर का एक महत्वपूर्ण मुकाबला था। दोनों टीमों के लिए यह जीत टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली होती। दोनों टीमों के प्रशंसक अपनी अपनी टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे।
मैच के दौरान दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। आरआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने केकेआर के गेंदबाजों को आसानी से रन बनाने नहीं दिए। केकेआर के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और आरआर को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका। अब देखना यह था कि केआर की बल्लेबाजी इस लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। उनके पास अच्छे बल्लेबाज थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। दूसरी ओर आरआर के गेंदबाजों को अपनी पूरी ताकत से गेंदबाजी करनी थी और केआर के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने का प्रयास करना था। कुल मिलाकर यह एक ऐसा मैच था जिसमें दोनों टीमों ने अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान पर उतरने की कोशिश की। आरआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने की कोशिश की, जबकि केकेआर ने अपनी गेंदबाजी से उन्हें बांधे रखा। अब सबकी निगाहें केकेआर की बल्लेबाजी पर टिकी थीं कि वे इस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं और टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करते हैं या नहीं। यह मुकाबला दर्शकों के लिए निश्चित रूप से एक दिलचस्प और रोमांचक अनुभव रहा होगा। मैच के परिणाम का इंतजार था, लेकिन यह स्पष्ट था कि दोनों टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगा रही थीं। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम का माहौल भी काफी उत्साहजनक था, क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक इस महत्वपूर्ण मुकाबले का आनंद लेने आए थे। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और यह आईपीएल 2025 के शुरुआती चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। दोनों टीमों की रणनीतियां, खिलाड़ियों का प्रदर्शन और पिच की परिस्थितियां इस मैच के परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मैच के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम अपनी गलतियों से सीखकर आगे के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करती है। दोनों टीमों के लिए ये मैच टूर्नामेंट में अपनी लय पकड़ने और आत्मविश्वास हासिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। इस प्रकार राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया ये मैच आईपीएल 2025 का एक महत्वपूर्ण मुकाबला था, जिसमें दोनों टीमों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने का प्रयास किया और दर्शकों को एक रोमांचक क्रिकेट मैच का आनंद लेने का मौका मिला।